गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान के भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का ध्यान, ये हमारे इंद्रियों को अपने वश में करने का एक महत्वपूर्ण साधन है महाराज। तो ये समस्या केवल राजा परीक्षित या हमारे साथ नहीं, बल्कि ये सृष्टि के हर उस व्यक्ति के साथ है जिसके भीतर जीवन मौजूद है। और आप ये ध्यान रखना, ये आवश्यक है इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में ये ध्यान रखना कि यहाँ जीवित व्यक्तित्व में जीवन तो है, लेकिन निर्जीव में भी जीव है। ब्रज में जितने भी पत्थर हो, लकड़ी हो, पेड़ हो, पानी हो, जो भी है, उन सब में जीव है महाराज। और ये सब के सब ब्रज में आए किस लिए हैं? ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने बड़ी तपस्या करी, भगवान को प्रसन्न किया, तभी उनको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपको बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं भगवान की। कल जन्म होगा, जन्म के बाद की उनकी बड़ी सुंदर कथा है कि कैसे लोहा में भी जीव है। आप विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण माखन चोरी करने जाया करते, बड़ी सुंदर कथा है। बालपन की माखन चोरी करने जाके उल्हाना देने के लिए गोपियां नदरानी के पास जाते, सीका में बांध दिए। सीका में बांधे हैं तो वो छोटा सा बालक 3.5 साल का, वो ऊपर पहुंचे कैसे? तो एक बच्चे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और उसके ऊपर भगवान कृष्ण मटकी पकड़ते, वहां से मक्खन निकालते, और मक्खन निकाल के पहले नीचे के बच्चे को खिलाते, उसके बाद दूसरे बच्चे को, फिर तीसरे बच्चे को, और जब अपना स्वयं उस माखन को खाने की बारी आती महाराज, तो टन 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 घंटी बज। जैसी घंटी बजे गोपियां आ जाती, भगवान कृष्ण के हाथ को पकड़ लेती, चोरी पकड़ी जाती। अब एक घर में ऐसी हुआ महाराज, दूसरे घर में भी सब खा लिए। उसके बाद भगवान स्वयं जब खाना चाहते हैं तो घंटी बज जाती है, भगवान खा ही नहीं पा रहे। अपने सखाओं से कहते हैं कि अरे भैया ये क्या है, जब जब मैं खाने का प्रयास करता हूँ घंटी बजती है, पकड़ा जाता हूँ मुझे कोई। एक दिन घंटी चोरी करके भगवान जंगल ले गए। बहुत ध्यान से सुनना कि हर चीज में जीव है, चाहे लोहा हो, पत्थर हो, पेड़ हो, पौधे हो। भगवान छोटे से उम्र में चोरी करके दूर ले गए, और दूर ले जाके घंटी से प्रश्न किया, अरे घंटी, जब जब मैं सबको खिलाता हूँ, अपने सखाओं को, मित्रों को या दोस्तों को, तो तू घंटी नहीं बजती, और जब मेरी खाने की बारी आती है तब तू बज जाती है घंटी। अरे मैंने ऐसा क्या गलती किया, कौन सी मेरी गलती है, और मैं पकड़ा जाता हूँ? घंटी ने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा ना सब में जीव है, सबको भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हाथ जोड़ के घंटी ने कहा, क्या बताओ महाराज, ये तो जन्म जन्मांतर की मेरी आदत है, जब भी भगवान को भोग लगता है न चाहते हुए भी मैं बज जाती हूँ। इसलिए देखे होंगे जब भगवान को भोग लगता है तो घंटी बजाते हैं, टन 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 टन। हमारी छोटी जो घंटी होती है ना, ये हमारा घंटी बजती, और घंटी नहीं है तो
तो ये नियम है माताओं का, जानते होंगे कि जब भोग लगाते हैं भगवान को, घर में बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है तो 2-3 12 से ताली बजा देते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतर से उस घंटी को भगवान कृष्ण हृदय से लगा दिया।